प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर कक्षा 12वीं के इतिहास विषय में जो ईंट, मनके एवं अस्थियां चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 उसमें से एक वीडियो हम लोग पढ़े जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था साथ में उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से जो होगा प्रश्न को पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट को के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करते अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जिसको कि सिंध का बाग कहा जाता है, तो वो स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, ये भी पढ़े थे, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, वो है हड़प्पा। कहाँ से ये स्थल प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, हड़प्पा सभ्यता में युगल सावाधान किस स्थल से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में युगल सावाधान जो मिला है वो मिला है लोथल से। लोथल ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 में है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहर था वो आमतौर पर चकोर था। चकोर देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है, सोतुघई कहाँ पर अवस्थित है। सोतुघई ये बलूचिस्तान में अवस्थित है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, और व्यापार ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिला है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग अगर पढ़ें तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखल दास बनर्जी किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। पीछे हम लोग पढ़े थे, एक बार रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में 38 सवाल में है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो हुआ था वो सिंधु के मैदान में हुआ था। सिंधु घाटी का जो मैदान है उसी मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस तरह से सिंधु के मैदान ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। तो दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी तांबा जो प्राप्त करता था वो राजस्थान से। राजस्थान ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये बनी होती है किसकी, तो हड़प्पा की बस्तियों जो 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है ये बनी होती है सेल खड़ी की। सेल खड़ी ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसल थी। हड़प्पा वासियों द्वारा जो कृष्ट फसल थी वो गेहूं, चावल और सरसों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। 43 प्रश्न में है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नगरीय सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है वो हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था एक शहरी सभ्यता था, शहरी सभ्यता, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है। भारत की पहली
यानी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पहली नगरीय सभ्यता थी। इस जो ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु जो था वो मोहरे था। मोहरे ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 में है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो नहीं मानी जाती है समकालीन वो चीन की सभ्यता से। चीन की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन नहीं मानी जाती है, जबकि मिस्र की सभ्यता, क्रीड की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है इन सभी के समकालीन है, जबकि चीन की सभ्यता से समकालीन नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न में है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब आरंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन का आरंभ हुआ वो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का जो खोज हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया था 1955 ईस्वी में। लोथल किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा लोथल जो है गुजरात राज्य में है। इसी लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है, लघु हड़प्पा के नाम से किसे जानते हैं, तो लोथल को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना वो वास्तुकला था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न में है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है मोहनजोदड़ो की खोज कब प्रारंभ हुई, यानी आरंभ हुआ। मोहनजोदड़ो का खोज आरंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। सॉरी, मोहनजोदड़ो का पूछा गया तो 1922 सही आंसर हो जाएगा, 1922, जो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने के लिए मिलता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में सब को जो दफनाया जाता था वो किस दिशा में रखकर दफनाया जाता, तो वो है उत्तर और दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 तक तो हम लोग पढ़ ली। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके बुक में दिया गया कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उसको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधि है वो कब से कब तक माना जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का बीच का जो अवधि है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता या इसी को बोल सकते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका जो समय अवधि है ये है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। अगला है हड़प्पा नामक पूरा स्थल किन सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो किस प्रकार की थी। तो ध्यान रखना है कि हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट था यानी लिपि था वो था भाव चित्रात्मक। ध्यान रखना है किस प्रकार का था, भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिला है वो कहाँ से मिला है, तो वो है पुरातात्विक खुदाई के परिणाम ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला है।
अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला। अगला है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है पूर्व आर्य काल से। ध्यान रखना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। अगला है सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी वासियों ने पहली बार तांबा और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया था। तांबा और टीन को मिलाकर क्या तैयार किया था, कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा का समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ये सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो है सभ्यता स्थल है वो रंगपुर, ये है सौराष्ट्र में। अगला है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए, वो है कालीबंगन। अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो शुरू की गई थी वो सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी शुरू किया गया था। इनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई थी और इस टीम ने ये खुदाई की शुरुआत करी थी। आगे है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं थी, तो लोहा की प्राप्ति नहीं थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये एग्जाम में देखने के लिए मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं थी, तो वो है लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। आगे है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली जो हरियाणा के अंदर है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत और स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं वो धौलावीरा से मिला है, जो कि धौलावीरा कहाँ पर है, हम लोग अभी पीछे देखें गुजरात में है। आगे बात करें, कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है हम लोगों के पास, तो वो है देख ले रहे हैं वो है हड़प्पा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मोहरें। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वो था वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ध्यान रखना, हड़प्पा संस्कृति के जो मोहर है उस पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो वो है घोड़ा। आगे है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है। आधुनिक हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, और इसी देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम जो था वो है ब्राह्मणी लिपि। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी हम लोग जो किस लिपि में लिखते हैं, तो वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और यही देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम है ब्राह्मणी लिपि। आगे है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो वो है भारत में। डबल स्टार कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व में पहली बार कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर हुआ था, तो वो है भारत में। आगे है सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता ये कहाँ पर शुरू हुआ था, नील नदी के तट पर ये शुरू हुई थी। आगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ये जो वृषभ मुद्रा है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आगे है मृन पट्टिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो है कालीबंगन से। लेखन कला का प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यहाँ यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो वो है मृदभांड। आगे है भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, वो है उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड।
अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो वो है हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता से। आगे है, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? वो है सेल खड़ी। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो है आकार, ये हड़प्पा सभ्यता जिसको कह सकते हैं, हड़प्पा की सीमा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अगर हम लोग बात कर लें हड़प्पा की सीमा, अगर ये पूर्व भाग हो गया और ये जो है नॉर्थ भाग हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं पूरब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, और ये जो जिला है तो ये मेरठ जिला है, उत्तर प्रदेश का ये मेरठ जिला। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो है सूतकंगेडोर, जो बलूचिस्तान में है, जो वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर, जबकि पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सूतकंगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का सबसे, ये इसको कह सकते हैं हम लोग उत्तरी क्षेत्र, ये है उत्तरी भारत। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है जिस मांडा है, मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हुआ ये है दामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से ये फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट हम आप लोगों को इस क्लास के अंदर बताने का प्रयास किया। इसके अलावा थोड़ा सा और इसको भी समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भी रह गया, जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार लगा के हम पढ़ा देते हैं, आप लोग केवल ध्यान रख लीजिएगा। हड़प्पा के बारे में तो हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि हड़प्पा का खोज, जो कि हड़प्पा का खोज राय दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान समय में मोंटगोमरी जिला जो पाकिस्तान के अंदर है। उसी तरह से मोहनजोदड़ो का खोज, जो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय की बात करें तो लरकाना जिला में, जो पाकिस्तान के अंदर है, लरकाना जिला पाकिस्तान में, जिसका खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। और स्नानागार के साथ साथ में ध्यान रखिएगा अन्नागार, ये भी मोहनजोदड़ो में भी स्थित है, अन्नागार भी। उसी तरह अगर लोथल की बात करें तो लोथल का जो खोज किया रंगनाथ राव ने, कब किया? 1955 में, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में अहमदाबाद जिला जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। उस तरह से अगर हम लोग बात कर लें चान्हुदड़ो, ये चान्हुदड़ो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। अनरेस्ट मैकेन 1931 में इसका खोज किया है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह बात कर लें कालीबंगा का, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, यहाँ इसका जो खोज किया है अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में, जो कि घग्गर नदी के किनारे। ये सवाल कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसका जो खोज हुआ है 1953 में, किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। वर्तमान समय में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी, इसको जरूर याद रखिएगा, राखीगढ़ी जो है हिंसार जिला में है। इसका खोज 1969 ईस्वी में हुआ है और खोज इसका किसने किया है? सूरज भान ने किया है। राखीगढ़ी जो हिंसार जिला हरियाणा में स्थित है और इसका खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में, और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसके बारे में सवाल जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा के अंदर है, जिसका खोज की सूरज भान ने किया था 1969 में, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा एक सवाल और याद रखिएगा, आलमगीरपुर जो मेरठ में उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसका की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मांडा, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़े, मांडा जिसका खोज की जगपति जोशी ने 1982 में किया था, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सूतकंगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, इसका खोज ऑरेंज स्टाइन ने किया था 1927 में, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सुरकोतदा जो गुजरात में है, जगपति जोशी ने किया था खोज इसका 1964 में, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से
हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे आप निश्चित रूप से बने रहिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।